सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। क्या बोलती पब्लिक? आवाज आ रही है क्या भाई लोग? आज इस्लामिक किताबों के फेरी टेल में से एक और फेरी टेल है भाई। ये इस्लामिक किताबें जो है ना, कुरान शरीफ, ये फेरी टेल की किताब है भाई। लेकिन साला एक ही सिस्टम में कि अक्की स्टोरी नहीं है भाई, आधी आधी स्टोरी है ना। नव्या भट्ट, हेलो। लूसीफोरियन भाई, हेलो। अराइस अगेन, हेलो। शीला सिंह, वो डायनासोर अल्लाह जैसे झूठे नहीं बनाते हैं। शीला सिंह जी, ओके शीला सिंह जी। औरंगाबादी, हेलो। संदीप राय जी, यो यो। शराबी यूट्यूबर, अरे किधर है? पब्लिक ही नहीं आ रही है, पकड़ के लेके आओ सबको। जेवियर भाई, यो यो बोलती पब्लिक। नमस्कार पाचो भाऊ। गौरव सिंह, यो यो। और हमारे जीएसजी भाई भी आए। अरे अलकाफिर, बोकाल भाई, प्रेजेंट सर। गॉड डन, दिन खान, यो यो मुन्ना भाई, यो यो भाई। अच्छा, हमारे साथ मेरे को लगता है हमारे मौलाना अमित जुड़े हैं। हेलो। अरे यो यो मुन्ना मौलाना भाई। अमित, आपका इस्तेकबाल है। अरे जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कैसे हैं मुन्ना भाई? हम तो हमेशा की तरह एकदम कड़क। जी। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक यो यो बोलती है। आई आई एम एम ग्रूड गुड बोलते हैं भाई। मुन्ना भाई। ट्विटर अकाउंट बना लो। ओके भाई, बना लिया जाए। ऑलमोस्ट 85 90 पे पब्लिक हो गई है मुन्ना भाई। तो भाई थोड़े लोग आने दो, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो ही है अपने पास में, क्योंकि हाँ, आज एक ही मौलाना इतनी हिम्मत कर रहा था। और तारिक अपना, ये क्या है इसका नाम, शादी स्पेशलिस्ट जो मौलाना है हमारे, तारिक मसूद साहब, एक ही मौलाना को हिम्मत थी भाई, जो डायनासोरों पे वीडियो बना रहा है भाई। उसके अंदर कुछ बोलता कुछ भी है डायनासोरों के बारे में, इतना ही बोलता है कि अल्लाह मियाँ को इंसानों को मार्केट में लाने का था, इसके लिए अल्लाह मियाँ ने डायनासोरों को निकाल दिया। समझे? अरे पापा रंजीत आ गए हमारे। पापा रंजीत, आज आपकी जरूरत पड़ेगी, साइंस पे बातचीत है पापा रंजीत साहब। जरा आप बताएं हमें आके पापा रंजीत, कि क्या है डायनासोर का मैटर, क्या है भाई। समझे? पहले मैं जरा कुरान का पूरा बोल देता हूँ। उसके बाद हमारे अली भाई शायद आज लेट हो गए हैं। समझे? तो पापा रंजीत, आपको आना पड़ेगा ऊपर। थोड़े टाइम के बाद में मैं आपको आवाज दूंगा, तो आप ऊपर आ जाना भाई। पहले आप सुन लेना डायनासोर के बारे में, हमारे कुरान में क्या लिखा है। लिखा तो कुछ भी नहीं है भाई। समझे? ठीक है, हमारे मोहम्मद साहब को मालूम ही नहीं था डायनासोर करके कोई चीज थी करके। उनको तो उतना ही मालूम था जो उनके घर के आजू बाजू के जो एरिया के अंदर होता था, उतना ही उनको मालूम था। उससे ज्यादा उनको कुछ मालूम नहीं था। और बाकी थोड़ी बहुत स्टोरीज बाइबल से, थोड़ी बहुत स्टोरीज ज्यूज लोग से, यहाँ से स्टोरीज मोहम्मद ने चोरी कर करके लिखी है, अपनी आधी अधूरी बुक बनाई थी भाई। और अमित भाई जी जी। जी मुन्ना भाई। कहाँ है? हमारे असलम भाई कहाँ है? असलम भाई भी आए थे ना, असलम भाई को ले लीजिए। जी असलम भाई आ तो गए हैं, एक सेकंड देखते हैं। सलाम असलम भाई।
म्यूट पे है। नहीं जी, वालेकुम सलाम। आ गया। असलम भाई, क्या हाल आपके? जी बढ़िया है मुन्ना भाई, कहिए। बस असलम भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि ये डायनासोरों के बारे में कुरान में कुछ, कुरान तो एक कंप्लीट किताब है, कुरान में हर चीज लिखी हुई है। तो भाई ये डायनासोरों के बारे में कुरान में कुछ भी लिखा नहीं है भाई, ऐसा क्यों? अब इसका सीधा अगर देखिए, बहुत सारी बात है। कुरान एक कंप्लीट किताब है, ये इनके लिए जो इस पे ऐसा ईमान रखते हैं कि ये कंप्लीट हम्म। किताब है, इसमें हम्म। सब कुछ है। तो ये रिवायत के मुताबिक एक बार हजरत अली की कोई सुई खो गई थी, तो इन्होंने हाँ। कुरान में से ढूंढ निकाली और कहा कि मुझे कुरान में से, मतलब आयतें पढ़ के सुई मिल गई मेरे घर में से, और वो भी अंधेरे में मिल गई। तो ये ऐसी अच्छा। फेंक दिया करते नहीं नहीं नहीं, वो सुई गुम गई थी रसूलुल्लाह के घर पे ना, उसमें ऐसा हुआ था कि रसूलुल्लाह ना मुस्कुरा दिए घर में आके, और मुस्कुराए तो दांत में से जो चमक निकली ना, वो जी। चमक से इतनी रोशनी हुई कि घर में उजाला हो गया, समझे, और उसमें हाँ सुई मिल गई खोई हुई, हाँ। समझे। तो ऐसे पहले दौर में अपने जब इंडिया में ऐड, हाँ बोलिए। हाँ, ऐसे दौर में जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई तस्वुर नहीं था, और ऐसे दौर में एक ह्यूमन, मतलब एक इंसान, उसके दांत इतने ग्लो कर रहे हैं कि क्या पूछे बात। भाई हैप्पी डेंट भी नहीं था भाई, हैप्पी डेंट रहता तो भी मान लेता भाई, ऐड देखी थी हैप्पी डेंट की वो मैंने। तो मिसवाक था ना। मिसवाक के तो बहुत इलाज है भाई। हाँ। तो डायनासोर, चलो। हाँ, आपने जो पॉइंट नुकात रखा, डायनासोर, जहां तक मेरी हाँ। मालूमात है, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, आप सिरे से ले लो जहां से कुरान का कंपैरिजन शुरू हुआ, वहां से हम्म। लेकर आज तक कोई भी मर्द, मर्दान अरब, मर्द कलंदर, मर्द सिकंदर, जो भी हो, वो यार ये इतनी बड़ी तो फेंक नहीं लगा सकता कि कुरान में कोई डायनासोर जैसा कुछ है। क्या यार, तुम हाँ ऐसी यार। बात करते हो। हाँ। मर्दे मुजाहिद सुना था तुमने, और दो तीन मर्द बना दिए भाई, अलग अलग टाइप के। अरे ये तो जब ये आ जाते हैं ना आलम कश्फ में, इनकी बातें आपने हाँ। अभी सुनी नहीं है। इनके ये जो सुफहाए किराम जो होते हैं ना, तो ये क्या हाँ। करते हैं, बैठे बैठे आलम कश्फ में आ जाते हैं। अब आलम कश्फ ऐसा होता है कि जिस्म वहां रहता है, हाँ। हाँ। और और रूह, ये रूह ट्रैवल करती है। रूह तो कुछ नहीं होता, मगर इनका जो हाँ। हाइपोथेसिस है वो इतना इतना ज्यादा वो इसमें ये होता है, मग्न हो जाते, इतने लीन हो जाते, इतने तल्लीन हो जाते हैं। समझ रहे हो ना, अगर इनको उस हाँ। वक्त कोई काट दे तो भी पता नहीं चलता, मगर वो इनका दिमाग इतना स्ट्रांग और चलता रहता है, वो फना फिल राह और फना फिल रसूल बन जाते हैं वो लोग। तो कैसे बनते हो? और ऐसों से अगर पूछ भी लिया जाए कि खुदा के होने की सिर्फ एक दलील दे दो, तो भाग जाते हैं। हाँ। नहीं, खुदा तो बहुत सारे हैं ना, इनको पूछेंगे खुदा कहाँ है, खुदा कैसा है ना, तो बहुत खुदा है। तुम्हारे दिल में भी खुदा है, तुम्हारे पास भी खुदा है। खुदा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ पॉटी भी खुदा की मर्जी के बिना नहीं होती रहेगी भाई। वो खाने के अनाज को खुदा बोलता रहेगा जा इसके पेट में, हर एक अनाज पे खाने वाले का नाम लिखा रहता है, समझे। दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा दाने रहता दाने पे खाने वालों का नाम, समझे। तो खुदा ऑर्डर पे ही चलता रहेगा ना भाई, पत्ता नहीं हिल सकता है खुदा के ऑर्डर के बिना। तो भाई ये अनाज भी पेट में जाने के पहले परमिशन लेता रहेगा ना, खुदा बोलेगा जा है। तो ही जाता रहेगा। अच्छा, एक सवाल जितना का जवाब डीप दे दूं मैं। जाएंगे। हाँ। मुन्ना भाई, एक सवाल का जवाब दे दूं। पूछ रहे हैं आजकल दिनी भाई नजर नहीं आ रहे। दिनी भाई का संडे को अपना मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी के साथ एक छोटा सा डिबेट होगा शायद, तो वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसके लिए दिनी भाई ये 4-5 दिन से आप लोगों को नजर नहीं आ रहे। अरे 2-3 दिन से दिख रहे हैं दिनी भाई, दिनी भाई फुल तैयारी में लगे हैं, जोरदार एकदम, समझे। जैसा वो मोहम्मद ने वो जो रुकैया पहलवान को उठा के पटका था ना, वैसे हमारे दीनी भाई मोहम्मद की जो ये मोहम्मद के क्या इसका कुत्ता क्या बोला था वो, उसके दो ग्रुप वालों ने, मैं मोहम्मद के इसका कुत्ता हूँ, याद है तुमको डायलॉग? सगे मोहम्मद सगे मदीना, ऐसा कुछ। नहीं सगे नहीं यानी नहीं नहीं, कुत्ता नहीं, होता है। तो कुछ तो इन भी लोग था। के मौलानाओं, एक हम्म, मौलानाओं में से एक मौलाना ने बोला था कि मैं मोहम्मद के हमदर्द। दर का कुत्ता हूँ। हाँ, इन लोग ने, इन लोग के ग्रुप में से किसने तो ही बोला था। तो मेरे को लगता है हमारे गालिब भाई ना उठा के पटक देंगे भाई, एक बार नहीं 2-3 बार पटक देंगे उठा के। बोलो, ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपने आप को कुत्ता भी तस्वुर कर सकते हैं।
हाँ, मोहम्मद के लिए कुछ भी। मोहम्मद ने वो पिक्चर थी ना, वो आके आके, उसके अंदर वो बैंक के अंदर काम करने वाली एक लड़की थी और एक लड़का था। वो बोलता डेल्लास ने हाँ बोला ना तो हाँ। तो ये वैसा सिस्टम है भाई, मोहम्मद ने हाँ बोला तो हाँ। हाँ बस वही है, मतलब कुत्ता तो हाँ मेरे हिसाब से नजीस है, उसकी लाड़ लाड़ जो है वो भी नापाक है, कपड़ों को छू जाए तो तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तहारत हाँ, गायब हो जाती। क्यों उसकी लाल नापा क्यों है? क्योंकि कुत्ते को बनाने के लिए जो ये इबलीस भाई ने अपने थूक दिया था ना आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पे, इबलीस ने थूक हाँ दिया था। हाँ, मैं समझे? वही कह रहा इसीलिए था। कुत्ता नजीस है। हाँ तो नजीस चीज को अपने आप पे ओढ़ लेना कि मैं फूला बिन फूला का कुत्ता हूँ, ये कैसे हो सकता है यार? कहाँ से है ना? बकरी बोला होता तो अच्छा रहता। इनकी बकरी भी वफादार होती है, कौन कहता है नहीं होती? आई थिंक मुन्ना भाई आप सुपर चैट ले लीजिए थोड़े से, उसके बाद में ओके स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा है। हेमंत काका बोल सुपर स्टिकर के लिए थैंक यू। पॉयलेट वाले का पहले सुपर चैट है ना अपना, पॉयलेट भाई का। पापा रंजीत नमस्कार, यहाँ से स्टार्ट किया करो अमित भाई। पापा रंजीत नमस्कार। वो ऑलरेडी ले लिया था ना, इसके लिए वन लिया था। अच्छा। अरे बाबा डायनासोर चिकली नानी है। छिपकली की नानी है। छिपकली की नानी है, अच्छा। अरे बाबा डायनासोर छिपकली की नानी है और इन छिपकली का नाम लेना हराम है तो इसलिए नहीं लिखा है। हरविंदर पाजी आए हैं हमारे। हरविंदर पाजी बोलते पापा रंजीत की स्टोरी क्या है? पापा रंजीत आपकी स्टोरी पूछ रहे हैं हरविंदर पाजी। नबेदा के अब्बू प्रणाम मुन्ना भाई। आजकल नबेदा मार्केट से गायब है भाई। नया चैनल देख के जाता है ना बेटा ऊपर, बाकी नहीं जाता। अच्छा। अच्छा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ अमित भाई, तुमको मैंने एक मिसवाक की भी वीडियो भेजी थी, मालूम है आपको? एक पहले हाँ हाँ हाँ। अपने ये हरी पगड़ी वाले मौलाना की आपके व्हाट्सएप में रहेगी, समझे क्या? अच्छा। हाँ हाँ। अपन बाद में ना मिसवाक का भी मैटर लेते हैं भाई। मिसवाक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मोमिनों के लिए, समझे क्या? हाँ ठीक है, पहले इसका अपना दिया पांचा कर ले डायनासोर का, उसके बाद में डायनासोर का तो मिसवाक कर ही देखते रहे हैं। भाई। डायनासोर का तो कर ही रहे हैं, दिया पंजा सब करेंगे डायनासोर का। लेकिन कोई मोमिन आके बताए भाई, ये जो मौलाना इतने बड़े बड़े बाता कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बाता कर रहे हैं, ये बाता कहाँ से लाके कर रहे हैं? इन्हों ये बाता कहाँ से लाते हैं? ये ये सरहे मिसकात, मिरकात, हाँ। सही है, यहीं से लाते हैं। मगर डिबेट से भाग जाते। इतने बड़े मौलाना है, आपने नाम लिया पाकिस्तान के इलियास हाँ। कादरी, तो वो तो अल्लामा व मौलाना, फिर उनके पीछे तो वो रहीमुहुल्लाहुल अजीम भी लगता है। फिर पता है आपको, इनके मुरीदीन भाई जो है। लेकिन वहाँ वो मैं देखा है, लेकिन वो अलग लेवल का मौलाना भाई। उसको देख के पब्लिक का ईमान कैसे रहता है ना, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। वो आदमी ऐसा है जो जईफ हदीस भी बयान कर देता है, बोल देता है जईफ है, लेकिन जईफ है तो क्या है, जो है वो है। समझे? वो ऐसा बोलता है। हाँ समझे? ये तो जब तक इनको शर्म है, जब तक इन पे सवाल उठते हैं, इसे जईफ हदीस मार्केट में निकाल रहे नहीं है। एक दिन इनका गलबा हो जाएगा ना, जिस दिन ये राज करने लगेंगे ना, उस दिन जईफ हदीस भी सब डन हो जाएगी, सब ओके हो जाएगी। देखो, ये क्या कहते हैं पता है? पहली तो बात, अपने डायनासोर वाला आप चला लेना, मगर ये नुक्ता आप नोट करो कि हाँ जो ये जिनके ये फॉलोवर है ना, जिनको ये कहते हैं आला हजरत इमाम अहमद हाँ रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान कहते हैं, और ये सब हजरतों में सबसे आला थे। इनकी बहुत बड़ी मकतूबात एक है, फतावा रजविया, 30 जिल्दों पर मुश्तमिल। इन्होंने इसमें माइक पर अजान देने को भी मना किया है, और तस्वीर को बनाने में भी हराम करार दिया है। और ये जो है फुल लाइव 24 आवर, इन्होंने एक चैनल भी खोल रखी है, मदनी चैनल करके, वहां पे आ जाते हैं वो लोग। मदनी चैनल पीटीवी पे चालू ही रहता है वो। अच्छा। हाँ भाई, धंधा यानी कि है। जैसा इंडिया में अपना जोकर नालायक है ना, वैसा उधर वो भी एकदम। समझे? एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट सब कहना गंदा चाहता है था। पर धंधा है। और ये और मोमिन इतने अंधे हैं, मोमिन भाई लोग इज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। समझे? हाँ, इनको मालूम नहीं 100 है। 150 से 160 ममालिक में
नॉन पॉलिटिकल ये अपने आप को कहते हैं, और ये हम कोई जलाओ घेराव नहीं करेंगे, हम कोई एजाज नहीं करेंगे, ये जो होता है ना अपने आंदोलन, एजाज हाँ हाँ नहीं, हाँ आंदोलन हम कोई नहीं करेंगे, हम सीधे हाँ सीधे हाँ बस हाँ दीन की दावत देंगे, जिसको ये नेकी की दावत और अरबी में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहते हैं। मगर अगर देखा जाए तो 160 170 ममालिक से ये पैसे जमा करते हैं। नहीं, और दूसरा क्या है मालूम, इसको डोनेशन देने वाले लोग इतने ज्यादा है ना, समझे। अगर इसको लोगों का पगार भी बढ़ाने का है ना, तो इन लोग बोलते हैं हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, आप डोनेशन थोड़ा ज्यादा दो, वही समझे, है ना, सवाब जारिया कमाओ, समझे। उन्होंने यही तुमको आखिरत में काम आएगा, यही तुम्हारे जन्नत का रास्ता है, हाँ समझे। हाँ हाँ, वही बात है। तो हाँ ये इसमें इन्होंने एक इस्तिलाहत भी निकाली है, वक्फे मदीना। वक्फे मदीना फिर किसे कहते हैं कि जो इंसान अपने घर के सारे कामकाज छोड़ दे, बाल बच्चों को पालना भी छोड़ दे, और ये दीन की राह में निकल जाए, दीवाना वार झूमता हुआ आशिक रसूल बन जाए, इमामा बिमामा बांध के मिसवाक शरीफ को लगा के पीली चप्पल पहन के टखनों से पीली ऊपर चप्पल, अरे कहाँ से लाए ये मैटर, पीली चप्पल। पीली चप्पल और पीली सफेद मुर्गा चप्पल नहीं से, पता अरे आपको? अमित भाई, ये वीडियो पीली चप्पल वाला मेरे चैनल पे पीली चप्पल वाला वीडियो है भाई। डिप्रेशन का इलाज है पीली चप्पल में। एग्जैक्टली ये डिप्रेशन हाँ का इलाज है। और आपने भी उनका सफेद मुर्गा नहीं सुना? वो भी जईफ हदीस से उठा लाए। नहीं नहीं, ये याद नहीं मेरे को, बोलो अरे तो। पूरी हदीस है, पता है कि सफेद मुर्ग मेरा दोस्त है। ये मोहम्मद साहब ने हाँ फरमाया कि सफेद हाँ मुर्ग मेरा हाँ दोस्त है, और जहां हाँ तक बाण लगाता है हाँ वहां तक जिन्नात, सर्कस जिन्नात जो होते हैं ना, हाँ हाँ इनको सब पता होता है, सर्कस जिन्नात भाग जाते हाँ हैं। और हाँ 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 जब ये हदीस बयान करते हैं ना, तो वीडियो कैसा चलाता है पता है? ऊपर से हाँ, एरियल व्यू लेते हैं, ऊपर से मकानात के, अच्छा कि देखो ये, हाँ, ये 40 मकानों तक के जिन्नात भाग जाते हैं, और ये मेरा दोस्त है, और हाँ इसका जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। हाँ हाँ हाँ, जिन्ना, ये मुर्गे की आवाज से ना हाँ हाँ जिन्नात भाग जाते हैं। जिधर जिधर हाँ जिधर मुर्गा चिल्लाता है ना, जिन्नात के लिए हाँ, मुर्गा मतलब शेर है। जैसे इंसानों के लिए कैसे शेर को देख के इंसान भाग बस जाएगा, बस समझे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे उसकी जिन्नातों के लिए बान मुर्गा में, शेर है भाई। हाँ उसकी बान में इतनी बरकत है, सही है। और हाँ उसको उसको पालना फिर भाई से सवाब है। हाँ, इनकी बातें सुनेंगे तो क्या पता, मतलब कि तो क्या वही क्या। तो अपने इंडिया का भी एक मौलाना है ना हमारा, कुमु लिल्लाह काले दीन। वो तो बोलता है मुर्गा भाग नहीं देता है, मुर्गा बोलता है कुमु लिल्लाह काले दीन, ये बोलता है। अच्छा, कॉक 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 नहीं हाँ। करता? नहीं 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 नहीं, गलत, कुकड़ुक्कू नहीं बोलता है वो, कुमु लिल्लाह काले दीन बोलता है। अल्लाह के अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल मुर्गे जैसी है, समझे। वो ओहो, ऊपर आवाज लगाता है तो उसकी आवाज सुन के नीचे के दुनिया के सारे मुर्गे आवाज लगाते हैं, हाँ समझे। हाँ हाँ, और जब भी मुर्गा आवाज लगाएगा ना, तो तुमको जो दुआ करने की दुआ करो, दुआ कबूल हो जाती है, समझे। बोलो। हाँ, मुर्गे की आवाज में इतना दम है कि तुम, मुर्गा फरिश्तों को देखता है तो आवाज लगाता है, हाँ, समझे। फिरिश्तों को देखकर आवाज लगाता तो है, और सारे जिन्नात भाग जाते हैं। दोनों में से कोई एविडेंस भी नहीं है, तो फिरिश्तों और कैसा जिन्नात। ये सुबह सुबह की फरिश्ते क्या करते रहेंगे, सुबह सुबह की फजर की नमाज पढ़ते रहेंगे अल्लाह के मियाँ के ऊपर आसमान में, और उसके बाद में चाय वाय पीने नीचे उतरते रहेंगे, समझे क्या। तो मुर्गे देख के पता फिर है सुबह सुबह मुर्गी चिल्लाना चालू कर देते हैं इनको। ये फिर रस्क और डांस भी तो करते हैं, पता है आपको? आपको नहीं पता होगा? क्या अल्लाह क्या क्या। अल्लाह, रश्क हाँ हाँ, डांस, मालूम है ना। पता है? हाँ, गोल 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 घूमेंगे, क्या नाटक करते हैं उन लोग। और उसके भी जवाज निकाल लिए, पता है शरीयत में इन्होंने। इनको नहीं नहीं पता। इनके, हाँ, इनके कहने के मायना क्या है कि जब तुम इसके रसूल में या खुदा को याद करने में इतने गुम हो जाओ कि तुम्हें खुद अपने आप का वजूद ना रहे। अब हाँ इस पॉइंट को कहते हैं, जब इंसान ऐसी हालत में आ जाएगा, तो उर्दू में इसको हाँ गुनूदगी कहते हैं। गुनूद हम्म की वो शय है जब ना तुम सोए होते हो ना तुम जागे होते हो, तुम अपने आपे में नहीं होते, और ऐसे ही हाँ हिले डुले जा रहे हो, है ना? हाँ तो मतलब बार बार इनके ऊपर गुनूदगी तारी हो जाती है। हाँ, इनके आंख में जीना तरेगा लगता है मेरे को। हाँ, और जो जो डांस और रस्क करना, जिसको वाकई में सिरे से इस्लाम में मना किया गया, सही है, तो ये कर लेते, इसके अवेज में ये भी कर लेते हैं।
हाँ तो अभी देखो ना, ये नबी की बर्थडे मनाते हैं, उसी दिन नबी मर गए थे, ठीक है। और डीजे हाँ वीजे लगा के कुआं में डूब जाऊंगी गाना बना चलता है एकदम। और फुल हाँ मोमिन हाँ लोग नाचते हैं उसके अंदर। ये हाँ हाँ सिस्टम हाँ। अपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ ही सिस्टम है, बर्थडे मनाते हैं भाई एकदम जोरदार। केक एक कटिंग बार, होता है, और आजकल तो एक लड़की हूर बन के भी निकलती है भाई ऊपर ट्रक में। ओ हो बोलो। अब वो पर्दे में पर्दा भी करते हैं, पता है, पर्दे में पर्दा। नहीं, पर्दे में पर्दा नहीं पता है, पर्दे में कैसा पर्दा होता पर्दे में पर्दा पता ही नहीं आपको? है? वो नहीं क्या नहीं नहीं होता है नहीं नहीं। कि देखो, हाँ। नीचे लहंगा होता है, सही हम्म। है। तहबंद सुन्नत रसूल है, मगर जो लहंगा हाँ है तो वो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम ये पहना करो, तहबंद सिर्फ मेरे हाँ लिए है, मतलब। तो हाँ ये लहंगा पहनेंगे पैंचों से ऊंचा, उसके ऊपर शलवार तो होगी ही, वो जुब्बे का कपड़ा। हाँ। और ऊपर से एक चादर रखेंगे फिर गोद में। अच्छा। हाँ, और ऊपर से एक चादर रखेंगे, फिर इसके ऊपर एक तकिया रखेंगे। अच्छा। हाँ। और फिर वो जो कहना है वो, मतलब कि जो भी कहना है वो सब कहेंगे, हाँ मगर बात ये है कि इनकी तालीमात भी ऐसी है। ये अमरदों को देखकर बेरिश लड़के, छोटे बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं होगी, क्योंकि इनसे हाँ भी सहवत आती है, इस पे भी खुदा नाराज होता है। औरत के हाँ पीछे तो सिर्फ एक शैतान होता है, ये जो हदीसें लाते हैं, औरत के हाँ पीछे तो एक, मगर ये जो अमरद है ना, अमृत हाँ के हाँ पीछे हाँ। 3 शैतान होते हैं, बोलो। ओहो हो। यानी फुल टाइम 24 आवर ये नीचे जो आज़ू तनासुल जो है, वो बुढ़ापे में हाँ। भी ही रहता होगा, उसी लिए तो ये कह रहे होगे। मतलब कौले 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 लड़के लोगों पे ये मैटर है ना, 3 जिन रहते पीछे। हाँ हाँ, मैं वही तो बोला कि 2 टांगों के बीच में जो हमारी जो शर्मगाह होती है, वो हमेशा हाँ। एक्टिव रहती होगी ना, आज़ू तनासुल तो एक्टिव भाई मोड में रहता होगा। ये तो इतना खतरनाक मौलाना है ना, ये जो है, और इतना बड़ा मौलाना है, और इतना पागल चोमू मौलाना है कि ये मेरे को मिल जाए ना, इसको तो मैं गालियां दूं पहले, तो उसके बाद में इससे बात करूं मैं। और इतना गंदा मौलाना है, गंदगी है गंदगी। मतलब वो दाढ़ी भी काटने का बताएगा, ऐसा दाढ़ी काटो, वजू कैसा करने का, वो भी प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकल ऑफ वजू बताएगा। और क्या गंदगी करता है वो, इतनी गंदा आदमी है वो। छी। उसकी मेरे को ना पसंद ही नहीं आता है यार। वो आदमी बोलते हैं बाइक पे ना 2 सवारी भी मत बैठा करो, उस पे भी स्पार्किंग हो जाती है बोले। और हाँ, तीसरी और तो जरा भी मत बैठो, तीसरी में हाँ तो कंफर्म है स्पार्किंग होगी बोलते हैं। हाँ, ये पक्का ही है। अगर तीसरी तो तुमने कर ली तो इनके हिसाब से तो तुम नारे जहन्नमी हो ही गए। हाँ, तीसरी सवारी तुमने बाइक पे कर ली तो स्पार्किंग होगी ही होगी, मतलब उतना कॉन्फिडेंस है उसको। नहीं, यानी नेचुरल मौसम में कभी रहते ही नहीं है। अरे भाई थरक अल्ट्रा प्रो मैक्स है भाई इन लोग के अंदर, समझे। हम्म। एकदम ठरकी, एकदम ठरकी, समझे। तो अपने लाओ जरा अभी अमित भाई, आज पब्लिक बड़ी कम है यार, भाई लोग शेयर करो यार, सबको बुला के उठा के पकड़ के लेके आओ सब लोगों को। मुर्गे मुन्ना वाला भाई वीडियो चालू चला कर दो दो। प्लीज। मुन्ना भाई मुर्गे वाला यार, चलो चला देते हैं। एक बार खूमू लिल्ला एक काले दिन लगाओ जरा। मिलाकर कहते हैं कुमू लिल्लाहि कानितीन, कुमू लिल्लाहि कानितीन, कुमू लिल्लाहि कानितीन। अच्छा, अभी आज का कार्यक्रम शुरू करें अपन। ये अल्लाह मियाँ ने डायनासोर को क्यों बनाया, उसका एक शॉर्ट वीडियो मिला, वो चला देता हूँ मुन्ना भाई। हाँ चलाओ चलाओ, क्या यही बोलते हैं? वीडियो चलाओ। पहले काय के लिए बनाया ना, जमीन उबड़ खाबड़ थी, क्या थी जरा बताओ, जरा पब्लिक भी जरा देखे भाई। दिन अपने पैदा होने के पहले जमीन की क्या हालत थी, जमीन का कोई मेंटेनेंस नहीं था भाई, समझे। और रोड हम्म। रोलर तो भाई ये अपने इंसानों ने बनाए रोड रोलर। वो भी ये मोटर जो इंजन है, ये तो यहूदी ने बनाया बेचारे ने, समझे। हाँ, यानी खलकत डायनोसोर हम देखेंगे और हाँ देखो देखो खुदा अभी। की खलकत को समझेंगे। हाँ। हाँ देखो क्या बोलते हैं, देखो झूठ देखो भाई, क्योंकि इस चीज के बारे में कुरान में जिक्र नहीं है। क्योंकि हमारे मोहम्मद साहब तो अनपढ़ थे, उसको क्या मालूम था क्या होने वाला है, समझे। वो लगाओ उम्मी जरा नाम अमित भाई। है, उम्मी नाम है ही डेफिनेटली।
अच्छा मेरे को एक बात बताओ असलम भाई, कि मोहम्मद उम्मी थे बराबर, सही अभी ये है। छुप छुप के तबलीग करते थे 4 साल, ठीक है। हम्म। उसके अंदर ये राजाओं को लेटर लिख के भेजते थे तबलीग के लिए। तो लेटर कौन लिखता था भाई? ये आदमी को पकड़ के, चलो मोहम्मद अनपढ़ था, मान लिया मैंने अनपढ़ था, लेटर दूसरा कोई लिख के देता रहेगा, तो वही आदमी को काम पे रख के भाई कुरान भी लिखवा सकते थे ना। अगर मेरे को मालूम है कि मेरे को खुदा कोई चीज भेज रहा है ऊपर से, तो भाई मैं वो चीज है ना शोकेश में संभाल के रखूंगा भाई, वो चीज को टच नहीं करूंगा, खुदा ने भेजी हुई चीज है, समझे। और तुमको कुरान की आयतें खुदा भेज रहा है और तुम वो चीज को जमा नहीं कर रहे हो भाई। नहीं हाँ, नहीं, और तुम्हारे मरने कंपाइल। के 200 साल के बाद, हाँ 200 साल के बाद वो चीज जमा करने को पब्लिक पीछे पड़ी है जमा करने, तुम तो निकल लिए भाई पतली गली पकड़ के। तो ये हाँ तो ये सिस्टम सबसे, हाँ तो ये क्या सिस्टम है? तुमने पहले से, तुमको आयतें आई है, वो आयतें तुमने जमा नहीं की, जैसी उतरी वैसे लिखते जाओ। इतना लेटर लिख के अगर तुम भेज रहे हो इस्लाम फैलाने के लिए, तो उसी आदमी को काम पे रख के भी तुम ये कर सकते थे ना कि ये आयत खुदा भेज रहा है भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो अंगूठा मारता हूँ भाई, तो एक नहीं नहीं, काम ये कर। तो इसकी वजाहत थी न। वो ये हाँ कातिबीन कुरान जो थे, 60 कातिबीन कुरान थे। ये कातिबीन कुरान यानी कातिबीन वही भी हो गए। सही है। तो अच्छा। ये सीरत इब्ने साम जो लिखी है वो कातिबीन कुरान में ही, कुरान ही में से थे। और इनका इख्तिलाफ है, पता है बाकायदा, कि ये कहते थे कि रसूल अल्लाह कई बार आयत भूल जाते थे। और हाँ जब मैं कहता था कि ऐसे ऐसे लिख दूं, तो वो कहते थे हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही, सही है हाँ सही हाँ 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 हाँ। है। फिर तो रसूल रसूल अल्लाह ने उसका भी तो काम ठोक डाला ना, भाग गया ना रसूल हाँ अल्लाह के पास से वो, जब उसने हाँ जाके हाँ उसके इधर उसके एरिया में जाके उसने बोल दिया कि भाई ये झूठा आदमी है, इसको तो आयत मैं देता तो भी ये लिख डालता है, समझे। हाँ फिर रसूल अल्लाह उसको मारने के लिए भागे, ये माँ की आग, बोले मैटर ओपन कर रहा है ये आदमी, इसको मार डालो भाई। हाँ। और इसको सादी को अमीन समझते समझते हमने इतने सारे साल निकाल दिए। अच्छा जानते लगाओ हैं जरा। अल्लाह ने डायनासोर को क्यों बनाया? तो साइंस से ये पता चल चुका है कि दुनिया में डायनासोर नामी जानवर थे जो कि इंसानों के जमीन पर आने से पहले रहते थे। तो अल्लाह ने हर एक चीज को किसी न किसी मकसद से बनाया है। तो जब डायनासोर का वजूद जमीन पर हुआ तो उस वक्त जमीन पर बहुत ज्यादा जंगल था। किसी के ना रहने की वजह से हर तरफ जंगल फैलता चला गया और हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था। और इसी वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए थे, जमीन ऊंची नीची हो गई थी। तो जब डायनासोर जमीन पर रहने लगे तो उन्होंने जमीन से जंगल को खत्म कर दिया और उनकी इतनी तादाद हो गई कि ये सब पानी को पीते चले गए। और उनमें पहाड़ों के बराबर भी डायनासोर होते थे और डायनासोर का वजन बहुत भारी होता था, जिसकी वजह से ये लोग जहां पर चलते वहां की जमीन चिपटी होती जाती। इस तरह से जमीन बिल्कुल हमवार हो हाय गई, हाय हाय। बराबर हो गई, सारे गड्ढे खत्म हो गए। तो अल्लाह ने डायनासोर को इसलिए बनाया था और बेहतर अल्लाह जानता है। तो एक मरतबा कमेंट में जरूर लिखे कि हर एक चीज। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, लोग तुम लोग ने सुना ना भाई, रोलर का जो काम था ना भाई, डायनासोर ने किया है वो। जमीन जब अल्लाह मैंने जमीन जब बनाई ना, तो जमीन के अंदर बहुत पहाड़, वहां झाड़ भीड़ बहुत थे, झाड़, और पानी भी बहुत था, समझे। और जमीन है ना उबड़ खाबड़ थी पूरी के पूरी, समझे। तो अल्लाह मैंने डायनासोर को इसके लिए बनाया कि उन्होंने जंगल खत्म किए खा खा के, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई थी। जब जंगल खाए, सब पानी खत्म किया, जो एक्स्ट्रा पानी था वो एक्स्ट्रा पानी खत्म किया, समझे। और जमीन जो ऊबड़ खाबड़ थी, उसको डायनासोर के वजन से डायनासोर चलते गया, तो जमीन लेवल होते गई, समझे। तो अल्लाह में के पास रोड रोड तो था नहीं बेचारे के पास में, तो उसने डायनासोर जैसे बड़े बड़े मखलूक बनाए ताकि जमीन लेवल हो जाए भाई। इंसानों के रहने की तैयारी चालू थी भाई, कुन फयकुन काम नहीं किया इधर भाई। हाँ असलम हाँ भाई। हाँ, कुन फयकुन जरा भी काम नहीं किया। और ये कैसे निकाल रहा है? ये इन्होंने कौन से बेस पे ये बात कर दी? शुरू से देखने जाए पूरा इतिहास, अगर हाँ इल्म इतिहास की पूरी जानकारी हो, आपने हदीसें पढ़ रखी हो, याद रहना जरूरी नहीं, अगर पढ़ रखी उसके मफहूम और मायना पता है, तो देखो कुरान की तो किसी भी आयत और रिवायत से, किसी भी आप नासिक व मनसूख कह ले, सही है, कुछ भी कह ले, वहाँ पे कोई डायनासोर जैसी, डायनासोर के दूर दूर की भी कोई चीज़ें नहीं है। सही कोई है। चीज नहीं है भाई। अब रही हदीसें, तो उसी खुदा की कसम जिसको हम नहीं मानते, उसी के मानने वालों ने उसी के मानने वालों ने अरे कहीं एक मिनट, असलम भाई हमारे पायलट वाला साहब ने नया मैटर डाल दिया है बीच में, देखो। ये साइंटिस्ट आदमी हमारे पायलट वाला साहब ये बोलते अर्थ तो फ्लैट थी। अरे भाई फ्लैट थी, लेकिन लेवल में नहीं थी भाई,
लेवल में नहीं थी भाई, ऊपर नीचे थी, समझे। ये रोड डायनासोर उधर का था नहीं क्या था? भाई, ट्रेड करने की थी हमारे भाई। हमारे लिए डायनासोर बाड़ी से बरकत रहे, अगर वो ना होते तो हम हमें हमें ये रोड बनाने में और ये सब बहुत तकलीफें आती, तो सब हमारे जगह, नबी से कम हाँ नहीं है सब, डायनासोर, इसका मतलब ये हुआ। हाँ सब जगह घाट वाट रहता भाई, चल ऊपर जाने के लिए रास्ते पे घाट आते हैं ना, तो वैसे हम्म। घाट रहते थे भाई, हर जगह पे रोड रहता ही नहीं। और अच्छा हुआ डायनासोर और थोड़ा जी लेते ना भाई, तो मेरे को लगता है सब पहाड़ वहाड़ भी चपटे करके लेवल कर देते थे भाई। और लेवल कर देते हैं, और ये घास फूस इतनी खा जाते हैं कि कोई पेड़ फिर उगने की औकात में ना रहता रुए दुनिया में, और इंसान फिर खाते क्या पैदा होकर।